3 मिनट में पुलिस वालों ने अपना बयान चेंज कर दिया। हमने पूछा वजह कि बयान क्यों चेंज कर रहे हो तुम अपना, तो कह रहे हैं भीड़ देख के घबरा गए। 3 महीने की जेल काट के आए, वो आईडी उसकी क्या जिंदगी भर चलती रहेगी? वो कभी 18 का ऐसे होगा ही नहीं, वो तो कभी भी झूठी फिर एक आईडी बना देगा। तो वहाँ पे जब इन्होंने बोला हमें वो दिखाओ, तो इन्हें दिखाया नहीं। वो लड़का बाहर से लेके आए और उनने पी रखी थी फुल टेंट। देश की राजधानी दिल्ली से आए दिन कोई ना कोई खूनी वारदात हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। इससे पता चलता है कि अपराधी जो हैं वो बहुत ही बेखौफ हो चुके हैं और उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज़ तरार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां से एक और खूनी वारदात हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। जी हाँ, इस वारदात में एक नाबालिग लड़के ने, जो कि 16 साल का था, उसने एक 20 वर्षीय लड़के को जो है जान से मार दिया, उसके चाकुओं से हमला कर। इसी मामले में उन्हीं की बहन से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक नाबालिग को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा? इसके पीछे क्या कोई लड़ाई की वजह थी या कुछ और? जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दया है। तो मैम, आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ था? हाँ, वो इन लोग की मतलब आपसी बहस थी। आपसी बहस में उसने चाकू मार दिया। उस दिन वो लोग वहाँ बाजार था, भरा बाजार था, वो वहाँ बैठ के इंजेक्शन लगवाने गया था वो शाम को घर से। तो वहाँ बैठ के वो मूवी देख रहे थे फ़ोन में। थोड़ा सा उनका फ़ोन में ध्यान हुआ, पीछे से वो लड़के आए। 3 सुनाई में आ रहा है कि 4 लड़के हैं। वो 4 लड़के थे कुल। 3 ही पकड़े गए हैं, चौथा फरार है। वो अब तक, उस दिन से वारदात के बाद अब तक उसका पता नहीं है वो है कहाँ। और पुलिस वालों को भी ये खबर नहीं है कि वो 4 थे, लेकिन आसपास के लोग सब कह रहे हैं कि वो 4 लड़के थे। अच्छा, ये जो वारदात है किस इलाके की है? ये यही 3 नंबर गली की है, हमारी गली से 2-4 गली आगे की। तो उसके चाकू पीछे से मार दिया कि वो अपने आप को बचा भी नहीं पाया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद मैं पुलिस को फ़ोन करती रही, कोई पुलिस का फ़ोन नहीं लगा। कटता रहा। एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस नहीं आई। देन मैं यहाँ से निदान हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ पे भी कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं किया। उसके ब्लड रोकने तक की कोशिश नहीं की गई ना। मुझे वहाँ से भी एम्बुलेंस नहीं मिली। मैं वहाँ से भी उसे ऑटो में ही लाद के ले गई मालवीय नगर, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे भी एम्बुलेंस जो कि गेट तक खड़ी थी, सिर्फ गेट से अंदर आने में उसने 20 मिनट लगाए हैं। गेट से अंदर आने में सिर्फ एम्बुलेंस ने 20 मिनट लगाए। फिर वहाँ से हम लेके गए उसे एम्स जाने में तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब वो है ही नहीं। और कहने को मेरे भाई का कोई कसूर भी नहीं था, सिर्फ 2-4 जो गालियाँ आपसी बहस हो जाती है, सिर्फ इतना सा कसूर था। गालियों में उसे मार दिया। तो मतलब वो जो लोग थे मारने आए थे, वो जानते थे आपके भाई को पहले से? वो यार दोस्त ही थे, साथ में उठना बैठना था इन लोगों का। मेरा भाई बस आपसी कहते हैं ना, बीच बचाव में ये हो गया। इन्होंने पहले भी 3 महीने पहले एक हाफ मर्डर केस में वो अंदर गए थे। तीनों? उनमें से तीनों ही थे, पर 2 बाहर आ गए थे नाबालिग की वजह से उस टाइम पे भी। वो तीनों जो लड़के थे जिन्होंने अटैक किया, वो तीनों नाबालिग थे? एक उनमें से बालिग है, 2 नाबालिग है। वो 3 महीने पहले भी बेल पे पैसे दे के वो बाहर आ गए 3 महीने के अंदर। फिर उन्होंने दोबारा चाकू से, एक जो आई विटनेस है अभी हमारा, उसी के सर पे चाकू से वार किया था। ठीक है, तब भी उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। देन मतलब ये चीज़, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर ये काफ़ी बार उसने कोशिश की, लेकिन उसको कभी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से आज उसने पूरा मर्डर ही कर दिया। अगर वो 3 महीने पहले उसके साथ स्ट्रिक्ट रूल किया जाता तो शायद आज वो जिंदा होता। और जिसके हाफ मर्डर किया था उनको भी दबाव डाला गया कि केस वापस ले लो आप लोग। तो लेकिन कुछ भी आज तक उनके पेरेंट्स को नहीं पता है कि उस केस का चल क्या रहा है। अब उस केस को हमारी फाइल में डाला गया है, लेकिन उस टाइम पे अगर शायद उसके साथ स्ट्रिक्ट रूल लिया होता पुलिस वालों ने तो वो बच जाता। और पुलिस वालों को अब तक नहीं पता वो बालिग हैं या नहीं है। उनके पास कोई आईडी नहीं है उन लड़कों की, जो उन्हें नाबालिग बोल के बस नाबालिग जेल में भेज दिया गया है, लेकिन उन्हें अब तक नहीं पता वो सच में नाबालिग हैं कि नहीं है। सिर्फ 2 गालियों के पीछे मार दिया। और पुलिस वाला क्या कह रहा है, चमकन में मार दिया, मजे में मार दिया। थाने में, मतलब हम वहाँ हॉस्पिटल छोड़ के थाने आए हैं, वहाँ पे पुलिस वाला हमें ये जवाब दे रहा है कि चमकन में मार दिया। तो ये चमकन क्या होता है? कोई नाबालिग है तो मतलब किसी का मर्डर कर देगा। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुनाई में आया एक तिहाड़ में है और 2 सेवा वाली जेल में गए हैं। तो वहाँ पे जब इन्होंने बोला हमें वो दिखाओ, तो इन्हें दिखाया नहीं। वो लड़का बाहर से लेके आए और उनने पी रखी थी, फुल टेंट था, चल नहीं पा रहा था, हथकड़ी पहना के अंदर ले गए। तो इन्होंने, मायाविष्ट ने बहुत कुछ बोला, सब लोगों ने बोला, भीड़ ने, कि दिखाओ। नहीं, किस लड़के ने मारा? हाँ, किस लड़के ने मारा, दिखाओ, हमें शक्ल दिखा दो, दूर से देख से। उन्होंने नहीं दिखाया। तो हमने कहा तुम मेडिकल के लिए ले जाते हो, तो मेडिकल के लिए 24 घंटे रहते हैं, तो तुम इतनी रात में हमारे सामने क्यों ला रहे हो बाहर से? और ऑटो वाले के पैसे भी नहीं देते। ऑटो वाला बाहर से कह रहा कि मेरे पैसे दे के जा। नहीं, पुलिस वाला ले गया, हथकड़ी पहना के, उसने नहीं दिखाया। था कि उस लड़के को उस टाइम पे पूरी 200-150 आदमी की भीड़ थी, वहाँ पे गई हुई थी। और मायाविष्ट यहाँ की जो वो है, वो तक गई थी। मायाविष्ट विधायक है यहाँ की? यहाँ की वो तक गई थी हमारे साथ।
वो लड़के को बाहर, हम अंदर थे, हम एसएचओ सर से बात कर रहे थे, तो हमें नहीं पता बाहर क्या हुआ, लेकिन बाहर जो भीड़ थी उन्होंने हमें बताया उस लड़के को हथकड़ी पहना के बाहर से अंदर लेके आए, लेकिन वो लड़का अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। 2 मिनट पहले हमें पुलिस ने बोला था वो नाबालिग है, हम उन्हें रिमांड में नहीं ले सकते, लेकिन जब हमने उसके लड़खड़ाने की वजह पूछी तो पुलिस वालों ने बोला उसे हमने रिमांड में लिया था। 3 मिनट में पुलिस वालों ने अपना बयान चेंज कर दिया। हमने पूछा वजह की, बयान क्यों चेंज कर रहे हो तुम अपना, तो कह रहे हैं हम भीड़ देख के घबरा गए। पुलिस वाले भीड़ देख के घबरा रहे हैं। प्लस में उस लड़के को ऑटो में लेके आए। अगर पुलिस वाले उसका मेडिकल चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं, अपनी जिप्सी में लेके जाएंगे, अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे, कोई उसे ऑटो में तो नहीं लेके जाएगा। ऑटो वाले का किराया नहीं दिया, वो लड़का ऑटो में आया है। क्यों? मेडिकल चेकअप के लिए तुम इतनी लापरवाही कर रहे हो कि उसे ऑटो में भेज दिया मेडिकल चेक के लिए, और पूरी भीड़ ने देखा, ये पूरी भीड़ इसकी गवाह है। तो मतलब पुलिस पैसा खा कर ये चीज़ें कर करके छोड़ दे रही है, ऐसे खुलेआम सब घूमते रहेंगे तो कैसे चलेगा। जी मैम, आपका नाम? दीक्षा अधिकारी। तो आप हमें बता सकते हैं क्या हुआ था? ये मेरे भाई लोग के आपस के दोस्त थे। एक दिन वो वहाँ पे बैठा था, अभी 13 तारीख को, तो उसने पीछे से आके चाकू मार दिया। बस उतने में उसको 2 घंटे तक इधर से उधर दौड़ाते रहे। ना ये बांध रोड पे हॉस्पिटल है, इन्होंने एक पीसीआर बुलाई ना कुछ बुलाया कि उसको हॉस्पिटल तक तो पहुंचाते। उन्होंने छुआ भी नहीं उसकी बॉडी को, और वहाँ से सीधा मदन मोहन में भेज दिया। मदन मोहन वालों ने उसको सीधा एम्स में ट्रांसफ़र कर दिया। बस यही चलता रहा पूरे रास्ते। और जो जिसने खून करा है, पूरा पुलिस वाला, पूरी टीम यही बोल रही है कि वो नाबालिग है, नाबालिग है, आज नहीं तो कल फिर वो बाहर आ जाएगा। क्या वो नाबालिग है? बस उसकी स्कूल आईडी पे, उसकी स्कूल आईडी पे उसका वो चल रहा है। स्कूल आईडी पे तो कोई भी अपनी आईडी कम करा लेता है, कोई भी अपनी एज कम करा लेता है। उसके स्कूल रिकॉर्ड से उसकी एज को कैसे वो कर रहे हैं कि ये अभी इतने ही साल का है। उसका मेडिकल कराना चाहिए, उसकी रियल एज पूछनी चाहिए कि वो कितने साल का है। वो जो बोल रहा है उस बात पे पुलिस वाले हाँ कर रहे हैं। 3 लड़के, सबने 4 देखा है, उसने 3 बोला है तो 3 ही को अंदर रख रखा है। किसी चौथे 5वें लड़के को अभी तक किसी ने ढूंढा नहीं है, कुछ पता नहीं करा। उसको पता कैसे चला कि ये यहाँ बैठे थे? उसको कैसे समझ में आया? वो ऑफिस जा रहा था, उसको पहले भी मारा है रास्ते में। एक बार पहले भी उसे मारने की कोशिश करी थी, पर उसने किसी को ये पहले से उनका कोई विवाद चल रहा था? उनकी बस एक गाली गलौज चल रही थी मुँह से। उसने उसके पहले एक दोस्त के सर पे चाकू मारा था। उसके बाद मेरा भाई ऑफिस से आ रहा था, उसको तब रास्ते में मारा था। ये 10 दिन से मेरा भाई ऑफिस नहीं जा रहा था उनके डर से कि क्या काम करते हैं वो? मेरा भाई छतरपुर में कंपनी में जॉब करता था। वो वहाँ पे ऑफिस नहीं गया था 10 दिन से, क्योंकि उनको पता था ये लड़के ऐसे घूम रहे हैं। उसके बाद वो 10 दिन बाद इन लोग को लगा कुछ नहीं होगा, वो वहाँ पे बैठा था। 10 बजे उस लड़के को कैसे पता चल गया कि वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि वो एक टैंकर के पीछे छुपे हुए बैठे थे उसके पीछे। तो अभी तक पुलिस वालों को ये नहीं पता कि उन लोगों को किसने बताया, वो लड़के वहाँ कैसे आ गए। और पूरे भरे बाजार में, उस दिन वहाँ पे संडे था, वहाँ पे बाजार लगा हुआ था, पूरे भरे बाजार में उन्होंने चाकू मार के वहीं पे ख़त्म कर दिया। सामने से सब भाग गए, किसी ने कुछ नहीं करा, ना कोई ऑटो रुका, ना किसी ने कोई मदद करी, कुछ भी नहीं करा। और अभी भी पुलिस वालों का कोई उस पर वो नहीं है कि हमें खुद फ़ोन करके कुछ बताया जाए या कुछ करे। हम खुद जा के उनसे पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या करा जाएगा, कुछ नहीं। उनको कुछ भी नहीं पता, बस वो अंदर से जैसा जितना बोल रहे हैं वो उतना हमें बता रहे हैं, बस उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। जी मैम, ये केस कौन सा थाने में गया है? नेपसराय थाने में। तो फिलहाल पुलिस आपकी क्या मांग है और पुलिस क्या जांच कर रही है? पुलिस से ये बोला जाए, पुलिस ने ये बोला है कि उसकी स्कूल आईडी से उसकी एज वो होगी, स्कूल आईडी से क्यों उसका मेडिकल करा के उसकी रियल एज निकलवाए। उसकी रियल एज क्या है? उस स्कूल आईडी में तो हमें 1 साल कम कराना होगा, हम अपना 1 साल कम करा सकते हैं कभी भी बोल के कि हमें 1 साल कम कराना है। उस डॉक्यूमेंट से जो पहले उसके डॉक्यूमेंट जमा थे, पुलिस वाला कह रहा है उससे हमारे पास आईडी है जो वो 3 महीने की जेल काट के आया है। वो आईडी उसकी क्या ज़िंदगी भर चलती रहेगी? वो कभी 18 का ऐसे होगा ही नहीं। वो तो कभी भी झूठी फिर एक आईडी बना देगा। स्कूल रिकॉर्ड से नहीं, हमें उसका मेडिकल करवाना है। उसका मेडिकल करा के वो रिपोर्ट हमें दिखाई जाए, और ऐसे 18 साल से भी कम का अगर वो है, उसके लिए भी एक कानून बना के उसको सज़ा दी जाए, जो 3 बार एक दूसरे को मार सकता है। फिलहाल परिवार वालों को ये भी कहना है कि जो आरोपी थे वो इनके भाई का कई टाइम से पीछा कर रहे थे, और उस चीज़ का बदला उन्होंने एक दिन निकाल ही लिया। इनका कहना है कि शायद वो आरोपी, जिनमें से एक फ़रार है, हम आपको बता दें वो 4 से 5 लोग थे, लेकिन पुलिस ने जो है सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। इनका कहना है कि आरोपी शायद अभी भी इनका पीछा कर रहे होंगे और इन्हें जो है अपनी जान का भी खतरा है। इनका कहना है कि इन्हें जो है जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए और पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, और हमारे कानून को भी सख्त से सख्त जो है सज़ा उन्हें देनी चाहिए। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। तेज तर्रार न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।